बताइएगा, आपने कहा कि सोफ़े पे मौजूद थे और बड़ी नासाज हालत थी और डॉक्टर्स के मुताबिक जब उन्हें लाया गया आगा खान तो 15 मिनट पहले जो है वो डेथ हो चुकी थी उनकी। तो जब आप सोफ़े पे जब आपने रिसीव किया, उठाया, स्ट्रेचर पे उठा के एम्बुलेंस तक लेके आए, उस दौरान कोई मोमेंट थी? जिस वक्त उनको मैंने गाड़ी तक शिफ्ट करवाया उस वक्त जो है वो उनकी सांसें चल रही थी। अच्छा। ठीक है, आगा खान पहुंचने तक आपको पता है 5-10 मिनट तो लग जाते हैं। ठीक है, उस दौरान एक्सपायर हो गए होंगे बकौल डॉक्टरों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। आमिर लियाकत हुसैन आज इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी रहायशगाह खुदादाद कॉलोनी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये उनका आबाई घर है जो कि जहाँ पे ये रिहाइश पज़ीर थे और इनके वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद जो है तब से यहीं पे थे और ये आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो आज भी यहाँ पे मौजूद थे जहाँ से उनका इंतकाल हुआ है। मीडिया और लोगों की खासी तादाद जो है वो उनके घर के बाहर जमा है। आपको थोड़ा सा बताते चलूँ, पाकिस्तान के मारूफ टीवी एंकर थे और रुकने कौमी असम्बली भी थे और रिसेंटली आपने देखा कि उनकी जो तीसरी शादी थी दानिया शाह के साथ, उसको लेके वो जो है काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे और हमने देखा कि कुछ वीडियोस भी उनकी वायरल हुई। उसके बाद उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया जो कि बहुत इमोशनल था, जिसमें कहा गया था कि मैं पाकिस्तान से लीव कर जाऊँगा, पाकिस्तान छोड़ जाऊँगा। जुमेरात के रोज़ तकरीबन 1:30 बजे के करीब उनकी कहा गया कि वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए हैं अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनको किस तरह खबर मिली? ये पहले शख्स हैं जो अंदर जाके जिन्होंने डेड बॉडी जो है वो रिसीव की थी। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या मंजर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइए, कब रिपोर्ट हुई है, कब कॉल आई है कि ये तरह आमिर लियाकत की? तकरीबन 1 बजे मुझे कंट्रोल से इत्तला मिली। आमिर लियाकत के ऑफिस में सबसे पहले मैं पहुंचा तो काफ़ी अंधेरा था, लाइट नहीं थी। ठीक है, मोबाइल की रोशनी वगैरह जला के हम अंदर आमिर लियाकत के ऑफिस में गए तो सोफ़े पे पड़े थे, काफ़ी नासाज हालत में थे। ठीक है, उनको उठा के आगा खान की तरफ शिफ्ट करवाया, मूव किया। लाइट बंद थी, तमाम लाइट्स बंद थी उस वक्त तमाम लाइट बिजली गई हुई थी। दरवाजे खुले हुए थे? जी, दरवाजे खुले थे। उनके स्टाफ के 10-12 बंदे वहाँ मौजूद थे। हमारा कोशिश होती है कि आमिर लियाकत को जो भी है उसको उसकी जान को बचाया जाए। तो बताइएगा, कहा जा रहा है कि जनरेटर के धुएं से जो है वो मौत वाक़ई हुई है, तो जनरेटर चल रहा था उस वक्त या उस वक्त धुआं मौजूद था अंदर? मैंने तो जनरेटर नहीं देखा। मेरी जो आमिर लियाकत की तरफ मुतवज्जह तो आमिर लियाकत को उठा के फौरी तौर पे आगा खान की तरफ मूव किया मैंने उसको। सही है। अच्छा बताइएगा, आपने कहा कि सोफ़े पे मौजूद थे और बड़ी नासाज हालत थी और डॉक्टर्स के मुताबिक जब उन्हें लाया गया आगा खान तो 15 मिनट पहले जो है वो डेथ हो चुकी थी उनकी। तो जब आप सोफ़े पे जब आपने रिसीव किया, उठाया, स्ट्रेचर पे उठा के एम्बुलेंस तक लेके आए, उस दौरान कोई मोमेंट थी? जिस वक्त उनको मैंने गाड़ी तक शिफ्ट करवाया उस वक्त जो है वो उनकी सांसें चल रही थी। अच्छा। ठीक है, आगा खान पहुंचने तक आपको पता है 5-10 मिनट तो लग जाते हैं। ठीक है, उस दौरान एक्सपायर हो गए होंगे बकौल डॉक्टरों के। ये खबर जैसी ऑनियर हुई है उनकी रिहाइशगाह के बाहर भी लोगों का रश लगना शुरू हो गया। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा, ये उन्हीं के हल्के में हम खड़े हुए हैं, कैसे आदमी थे? आमिर लियाकत साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में और जो मेहनत की तो लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया और आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आदमी है, हर आदमी की ज़ाती ज़िंदगी अलग होती है। हमें किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि एक आदमी हमें क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है। तो आमिर लियाकत साहब को जब हमने देखा, उनकी बातें सुनी, उनके प्रोग्राम्स देखे, तो जाहिर सी बात है कि उस सभी लोगों को अच्छे लगे, सभी लोगों को पसंद आए और सभी लोगों ने उनको अप्रिशिएट करा। तो आमिर लियाकत भाई जो थे उनकी बहुत मेहनत थी और ना चाहते हुए भी यहाँ पर लोग आए और लोग जमा हो गए और लोगों के मतलब दिल के अंदर जो है बहुत दुख रहे हैं उस वक्त दिल कि वो दुनिया से चले गए। मैं एक होटल पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, वहाँ होटल पे एक न्यूज़ चली, मैंने देखा तो मैं यहाँ उनके घर की तरफ आ गया। तो ऐसे कई लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ तो था आमिर भाई में जो यहाँ पर एक लोगों का जम में गफ़ीर लगा हुआ है और उनके चाहने वाले लोग हैं। अब बात यह है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाना या वो करना, क्यों हर आदमी की अपनी ज़ाती ज़िंदगी एक अलग होती है, उसमें किसी दूसरे आदमी का हक़ नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है या जैसा भी है। ठीक है। क्योंकि जिस हद तक वो आपके साथ ताल्लुक़ रख रहा है उस हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि आमिर भाई बहुत अच्छे थे। काम तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं और जिन लोगों के लिए किए हैं वो ख़ुद भी बताते रहे और उन्होंने ख़ुद भी आकर सोशल मीडिया के ऊपर बताया है कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं
कुछ ऐसे काम हैं जो उन्होंने छुपा कर किए, कुछ ऐसे काम हैं जो उन्होंने दिखा कर किए। तो काम उन्होंने बहुत सारे किए। बहरहाल मैं अपने तौर पर तो ये कह सकता हूँ कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, ना मेरा किसी मीडिया से ताल्लुक़ है, ना मेरा किसी तंजीम से ताल्लुक़ है। मैं एक आम आदमी के नाते उनके बारे में अपने कमेंट्स दे रहा हूँ कि एक आम आदमी को वो कैसे लगते थे और वो कैसे थे। बिल्कुल। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह ताला उनको जन्नत-उल-फ़िरदौस में जगह दे।